बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े क्यों मारे गए थे? खल्क़ कुरान का फितना क्या था? और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उसका मुकाबला कैसे किया था? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के कातिल कौन लोग थे? और आप रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश माह रबीउल सानी 164 हिजरी में बगदाद में हुई। उस वक्त बगदाद पर अब्बासियों की हुकूमत थी। आपके वालिद ऐन जवानी के आलम में सिर्फ 30 साल की उम्र में ही इंतकाल फरमा गए थे। वालिद मुहतरम की वफ़ात के बाद इमाम साहब की परवरिश और निगहदाश्त उनकी वालिदा के नाजुक कंधों पर अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ आन पड़ी। खुद इमाम साहब का कहना है कि मैंने अपने बाप दादा में से किसी को नहीं देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। अपने ज़माने के मशहूर उलमाए हदीस में आपका शुमार होता था। उन्होंने मुस्नद अहमद के नाम से हदीस की मशहूर मारूफ किताब तालीफ़ की, जिसमें तकरीबन 40,000 अहादीस है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की भी माली हालत बहुत कमज़ोर थी। लोग उन्हें बेशुमार तहाइफ और हदिया पेश करते, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ बांट देते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद 179 हिजरी में इल्म हदीस के उसूल में मशगूल हो गए और उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। साल 183 हिजरी में कूफा का सफ़र इख्तियार किया और अपने उस्ताद की वफ़ात तक वहाँ मुकीम रहे। इसके बाद दीगर शहरों और मुल्कों में इल्म हदीस के उसूल के खातिर सफ़र करते रहे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खल्क़ कुरान का फितना था। ये फितना बर्पा करने वाला शख्स काज़ी अहमद बिन अबू दाऊद था। ये शख्स बहुत बड़ा आलिम फाजिल था, मगर बदअक़ीदा शख्स था। उस वक्त अब्बासियों का जो खलीफा था उसका नाम खलीफा मामूनुर रशीद था। काज़ी अहमद बिन अबू दाऊद खलीफा मामूनुर रशीद के बहुत करीब था। उसने खलीफा मामून को पट्टी पढ़ाई कि कुरान माज़अल्लाह मखलूक है, इस अक़ीदे की इशाअत की जानी चाहिए। और दरअसल ये यहूदियों का अक़ीदा था। यानी उसने ये कहा कि कुरान माज़अल्लाह अल्लाह ताला का कलाम नहीं, बल्कि किसी मखलूक की लिखी हुई किताब है, यानी ये मखलूक है। नाज़रीन गिरामी, ये अक़ीदा कुफ्र था और कुरान के मखलूक होने का अक़ीदा मामूनुर रशीद के दौर में इसी बदअक़ीदा शख्स अहमद बिन अबू दाऊद ने शुरू किया। इस्लाम से इस अक़ीदे का कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस शख्स ने कुरान के मखलूक होने का अक़ीदा एक शख्स लुबैद बिन आसम से लिया, जो एक यहूदी था, और ये वही बदबख्त था इसने इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। ये तौरात के भी मखलूक होने का अक़ीदा रखता था। काज़ी अहमद बिन अबू दाऊद की बात मानकर खलीफा मामून ने साल 218 हिजरी में पूरे आलम इस्लाम में सरकारी हुक्म जारी कर दिया कि हर मकाम का अमीर और हाकिम अपने यहाँ के उलमा से इस बात का इकरार ले कि कुरान मखलूक है, और अगर कोई इनकार करे तो उसे गिरफ्तार करके खलीफा के दरबार में भेज दिया जाए। बगदाद के पुलिस ऑफिसर इसहाक बिन इब्राहिम को भी यह हुक्म पहुँचा। उसने वहाँ के उलमा को बुला लिया। उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। उनके सामने मामून का हुक्म सुनाया गया और कहा गया, सब लोग इस बात पर इकरार करें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन फरमाया, कुरान अल्लाह का कलाम है। आपके साथ 3 और मुहद्दिसीन ने भी कुरान को मखलूक मानने से इनकार कर दिया। इसहाक बिन इब्राहिम ने उन्हें कैद में डाल दिया। दूसरे दिन उसने चारों को जेल से निकलवाया और कहा, इकरार कर लो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है।
नाज़रीन गिरामी, उनमें से एक ने इकरार कर लिया। इमाम साहब और उनके बाकी 2 साथियों को फिर जेल में डाल दिया गया। तीसरे दिन उसने तीनों को बुलाकर फिर इकरार करवाना चाहा। आज भी उनमें से एक ने इकरार कर लिया। अब इमाम साहब के साथ सिर्फ एक साथी रह गए। साथी का नाम मोहम्मद बिन नूह था। इन दोनों को हालत कैद में ही तरतूस रवाना कर दिया गया। मोहम्मद बिन नूह रास्ते में इंतकाल फरमा गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तजहीज़ व तकफीन की। ऐसे हालात में एक दिन मामून का एक दरबारी रोता हुआ आपके पास आया और बोला, अबू अब्दुल्ला, मामला बहुत सख्त है। मामून ने तलवार नियाम से निकाल लिया है और कसम खाकर कह रहा है, अगर अहमद बिन हंबल ने खल्क़े कुरान का इकरार न किया तो मैं इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना घुटना ज़मीन पर टेक दिया और आसमान की तरफ देख कर कहने लगे, ए अल्लाह, इस फाजिर को तेरे हिल्म ने इतना मगरूर कर दिया है कि अब वो तेरे दोस्तों पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहा। ए अल्लाह, अगर कुरान तेरा कलाम है और मखलूक नहीं है तो मुझे इस पर साबित कदम रख और मैं इसके लिए सारी मशक्क़तें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये दुआ अभी ख़त्म ही हुई थी कि रात के आखिरी हिस्से में मामून रशीद की मौत की खबर आ गई। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई, मगर फिर मुझे मालूम हुआ कि मोतसिम बिल्लाह को खलीफा बनाया गया है और अहमद बिन अबू दाऊद उसका वज़ीर मुकर्रर हुआ है, तो सूरत हाल और ज़्यादा खौफनाक महसूस होने लगी। नाज़रीन गिरामी, खलीफा मोतसिम बिल्लाह ने भी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि इकरार करो कि कुरान मखलूक है, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल इनकार करते रहे। इस जुर्म की पादाश में आपको बेड़ियां डालकर 28 माह कैद में रखा गया और फिर खलीफा मोतसिम बिल्लाह के भरे दरबार में आपको 80 कोड़े मारे गए और आप पर जुल्म की इंतहा की गई, मगर आपने फिर भी कुफ्र का इकरार नहीं किया। आप बेहोश हो गए। कहा जाता है कि जब होश आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ख्मों से चूर और जिस्म से खून निकलते हुए नमाज अदा की और फरमाया कि हमारी हक़ानियत की गवाही हमारे जनाजे देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरह कोड़े मारे गए, उस तरह एक कोड़ा किसी हाथी को पड़ जाता तो वो चीख मार कर भाग जाता। जिस रोज़ इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को मारा जा रहा था, उस रोज़ वो रोज़े से थे। एक रिवायत में बताया गया है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को 80 कोड़े मारे गए। उन्हें 28 माह तक कैद में रखा गया। मगर फिर क्या हुआ? फिर यूँ हुआ कि मोतसिम के बाद उसके भाई वासिक के दौर में भी ये सिलसिला सितम चलता रहा। मगर जब मोतसिम का बेटा मुतवक्किल खलीफा बना तो उसने कुरान मजीद को मखलूक करार देने के हुक्म पर पाबंदी लगा दी और यूँ इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिकामत के सामने मोतसिम, वासिक और चीफ जस्टिस इब्न अबी दाऊद तारीख के कूड़ेदान की नज़र हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहद की सबसे बड़ी बादशाही का तनहा मुकाबला किया। फिर ज़माने ने उस मर्द हक़ के जनाजे में अजीब मंज़र देखा। इब्न अबी हातिम मुहद्दिस ने हज़रत अबू ज़रा से सुना, वो फरमाते थे कि खलीफा मुतवक्किल ने हुक्म दिया कि जिस ज़मीन पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ी गई, उसको नाप कर अंदाज़ा लगाया जाए कि किस कदर आदमी शरीक थे। मालूम हुआ कि तकरीबन 25 लाख आदमी थे और 50,000 लोग कलमा हक़ पढ़कर मुसलमान हुए। अब्बासी खिलाफत के आखिरी दौर में शिका हम्बली का बड़ा ज़ोर था। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी हम्बली थे। आजकल उनके पैरोकारों की तादाद कम होकर अरब के इलाके नजद तक महदूद होकर रह गई है, जिनको हम्बली कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की उम्र का एक तवील हिस्सा जेल की तंग व तारीक कोठरियों में बसर हुआ। पाँव में बेड़ियाँ पड़ी रहती, तरह तरह की अजियतें दी जाती ताकि आप किसी तरह खल्क़ कुरान के कायल हो जाएं। लेकिन वो अज़्म ईमान का हिमालया
1 इंच अपने मकाम से न सरका, हक़ पे ज़िंदगी गुजारी और हक़ पे वफ़ात पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार फ़िक़्ह के 4 बड़े इमामों में किया जाता है और आपका मज़ार पुरअनवार अल-हाशमिया उर्दन में वाक़ है। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।